तो पहला जो कंसेप्ट था वो हमारा डेज और नाइट का कंसेप्ट था कि किस तरीके से दिन और रात बनते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट इसी मॉडल के जरिए से है, वो ये है कि सीजन कैसे बनती है, सीजन कैसे। तो जो ये हमारी अर्थ थी वो रोटेट करती थी अपने एक्सेस पे, जिससे दिन और रात बनते हैं। देखो अब दूसरा एक सवाल होता है हमारे पास, ये अर्थ जहां रोटेशन करती है अपनी मतलब रोजाना गर्दिश के साथ साथ ये सालाना गर्दिश भी करती है, यानी कि थोड़ा 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 करके 365 डेज में सन के चारों तरफ एक चक्कर मुकम्मल करती है। कितने टाइम में? 365 दिन। अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है। क्या है? एक साइड से झुकाव है इसका 23 पॉइंट समथिंग, इसका थोड़ा सा डिग्री 23 पॉइंट समथिंग जो डिग्री है इसका झुकाव है। उस झुकाव की वजह से जो अर्थ है सूरज के कभी करीब आती है, कभी इससे दूर हो जाती है। उसके दूरी और करीबी की वजह से जो हमारे सीजन में जो भी वो उतार चढ़ाव होता है, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी दिन और रात बराबर, ठंडे गर्म वगैरह जो होता है ना, सर्द दिन होते हैं, गर्म दिन होते हैं, वो उस टिल्ट होने की वजह से, अर्थ के टिल्ट होने की वजह से वो हमारे पास सामने आता है, झुकाव की वजह से। जरा सी हज हज ऐसे सुनो, क्या होना, जरा हज हज भी, तब हजर से जीवन आसपास अर्थ एक साइड जो है अर्थ की जो आती है वो सूरज के नजदीक आती है और वहाँ पे दिन बड़े हो जाते हैं, और जो सूरज की साइड सूरज से दूर जाती है वहाँ रातें बड़ी होती हैं। तो देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये अर्थ जो है, ये आपने रोटेशन का तो आपने देखा कि ये कैसे रोटेट करती है। ये हमने सूरज रखा है, ठीक है, ये अर्थ है जो अपने ऑर्बिट पे घूमती है, साथ साथ में ये जो है ये एक्सिस पे घूमती है, साथ साथ में अपने ऑर्बिट पे घूमती है। देखो ये सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, चांद जो है अर्थ के गिरद भी घूमता है और सन के गिरद भी घूमता है, बाकी प्लैनेट सब के सब सन के गिरद घूमते हैं, घूम रहे हैं ना, दिख रहे हैं। इसके घूमने से जो है वो सीजन बनते हैं, ठीक है ना। मैं अब ये क्लियर करूंगा आपको देखो ये सीजन कैसे बनते हैं। ये देखो अर्थ की किस पोजीशन में, कहाँ है, सामने है ना। यहाँ सूरज का जो डिस्टेंस है, अर्थ और सूरज का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, क्या है, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ इस वक्त क्या है, सर्दी का मौसम हो सकता है, विंटर हो सकता है। क्या हो सकता है? विंटर का मौसम हो सकता है, क्योंकि दूर है ना, कम लाइट पड़ेगी सूरज पे, कम गर्मी पहुंचेगी सूरज पे, इससे क्या होगा, यहाँ पे दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होती। यहाँ एक दिन ऐसा होता है जब रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा है। इस तरीके से जब घूम के हमारी अर्थ यहाँ पे पहुंच जाती है इसके इस साइड में, तो यहाँ सीजन चेंज हो जाता है ना। तो इस सीजन में यहाँ क्या, कौन सा सीजन आता है हमारे पास, स्प्रिंग सीजन आता है। यहाँ पर एक दिन ऐसा होता है जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। वो आपने पढ़ा होगा ना, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, रात भी उतनी होती है, दिन भी उतनी होती है। यहाँ गर्मी भी मीडियम साइज की होती है ना। मार्च अप्रैल में कैसी गर्मी होती है, नॉर्मल होती है, और सर्दी भी नॉर्मल होती है। उसके बाद ये चलते चलते अर्थ जो है हमारे इस जगह पहुंचती है। यहाँ देखो डिस्टेंस कम हो गया ना, डिस्टेंस कम हो गया, सूरज थोड़ा नजदीक दिख रहा है अर्थ के, तो लाइट ज्यादा पड़ेगी, गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी। तो यहाँ वो विंटर वाला हार्ड जुलाई जून जुलाई का सीजन जो होता है गर्मी का, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, सूरज की जो है तेज रोशनी यहाँ पे पड़ती है, गर्मी ज्यादा होती है, यहाँ दिन बड़े होते हैं और रातें। इस तरीके से ये चलते 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 कहाँ पहुंचेगी, इस डायरेक्शन में जब पहुंचेगी, यहाँ पर दिन और रात फिर से तो तकरीबन बराबर होते हैं। ये है सितंबर अक्टूबर का सीजन, सीजन चेंज हो जाता है। यहाँ पर कौन सा सीजन आ जाता है, ऑटम का सीजन आ जाता है, जैसे पतझड़ जिसको पतझड़ कहा जाता है। तो यहाँ का डिस्टेंस भी है सन और अर्थ का थोड़ा सा नॉर्मल है, तो यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ भी एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, वो होता है कौन सा, 23 सितंबर। दो जगहें ऐसी आती हैं जहां दिन और रात बराबर होते हैं, एक तो मार्च अप्रैल में और दूसरा मार्च जो है 21 मार्च को, और दूसरा इधर आ गया 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। इसके साथ चलते चलते आपकी फिर वापस पोजीशन पर पहुंच जाती है जहां फिर से विंटर आता है और क्लोज मसला सबसे वापस जहां से हम शुरू हो गए थे। इसका मतलब ये जो चक्कर काटती है कितने दिन में काटती है, 365 दिन में हमको क्या हम कहते हैं, एक साल कहते हैं। एक साल में कितने सीजन इसने अब आए, एक यहाँ पे सीजन आया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कितने सीजन बने, 4। तो हर सीजन कितने महीने का होगा, फिर 3 महीने का एक सीजन रहता है। तो इस तरीके से हमारे 4 सीजन जो बनते हैं वो जमीन के सूरज के चारों तरफ घूमने एक जगह मुकम्मल करने से हमारे पास 4 सीजन बन जाते हैं। क्लियर।